केसरा राम सिरसा का वो नेता जो देवीलाल से पहले बना हरियाणा का मंत्री। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं खबर की। नायक फिल्म आप सबने देखी होगी। एक मुख्यमंत्री के रूप में अभिनेता अनिल कपूर किस तरह से एक दिन के लिए सीएम बनते हैं, खास अंदाज में काम करते हैं, पब्लिक के बीच अफसर को सस्पेंड कर देते हैं। हरियाणा की सियासत में इस तरह की सियासत करने वाले राजनेता बेशुमार हैं। 60 और 70 के दशक में सियासत में सिद्धांत और मूल्यों की एक परंपरा रही। ऐसे ही एक सिद्धांतवादी राजनेता थे, जी हाँ, केसरा राम। इलाहाबाद के गांव केहरवाल से ताल्लुकात रखते थे। केसरा राम एक बार सिरसा से तो 2 बार डबवाली से विधायक निर्वाचित हुए। वे 1966 में सिंचाई उपमंत्री बने। उनके कई किस्से मशहूर हैं। सिरसा के गांव रामपुरा बिश्नोइया में एक किसान के साथ एक पटवारी नाइंसाफी कर रहा था। केसरा राम खेत में पहुंचे, खुद जरीब से खेत की पैमाइश की। गलती मिलने पर पटवारी को वहीं सस्पेंड कर दिया। सियासी किस्सों की सीरीज में केसरा राम और उनके किस्सों पर यह रिपोर्ट। जी हां, केसरा राम का जन्म 15 अगस्त 1907 को गांव केहरवाल में हुआ। उन्होंने उर्दू में प्राइमरी तक अपनी पढ़ाई आदमपुर दारेवाला से की। मैं 14 वर्ष की उम्र में साल 1921 में केसरा राम ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। वे महात्मा गांधी की विचारधारा और नीतियों से प्रभावित थे। उन्होंने हमेशा दलितों और वंचितों के हक को लेकर लड़ाई लड़ी। छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने गांव-गांव में मुहिम छेड़ी। साल 1957 में उन्होंने सिरसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, पर सफल नहीं हुए। 1962 में उन्होंने डबवाली विधानसभा से चुनाव लड़ा। कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने 18,865 वोट लेते हुए आजाद उम्मीदवार प्रेमचंद को 6354 वोटों के अंतर से हरा दिया। साल 1966 में हरियाणा का गठन हुआ और भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। हरियाणा बनने के बाद पहली सरकार में केसरा राम सिंचाई उपमंत्री बने। मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में केसरा राम ने सिंचाई को लेकर कई कदम उठाए। उन्होंने राजस्थान से सटे अपने इलाके में सिंचाई को लेकर कई नहरों का जाल बिछाया। 1967 में केसरा राम ने 15,221 वोट लेते हुए डबवाली से निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमचंद को 807 वोटों के अंतर से पराजित कर दिया था। केसरा राम बड़े प्रैक्टिकल व्यक्ति थे। उनके मंत्री रहते हुए उनकी ओर से उठाए गए 2 महत्वपूर्ण कदमों में से उनकी शख्सियत से वाकिफ हो जाएंगे। उनके पोते सागर केहरवाल बताते हैं कि एक मंत्री के रूप में सिरसा जिले में नहरी पानी को लेकर गांवों का दौरा कर रहे थे। एक बार केसरा राम को एक पटवारी के संदर्भ में शिकायत मिली। शिकायत मिलने पर केसरा राम अफसरों के साथ खेत में पहुंचे। पटवारी खेत की परमाइश कर रहा था, पर किसान संतुष्ट नहीं था। केसरा राम ने पटवारी के हाथ से जरीब छीन ली और खुद पैमाइश करने लगे। गलती पटवारी की पाएगी। उसी समय खेत से ही केसरा राम ने पटवारी को सस्पेंड करने का आर्डर जारी कर दिया। उसका यह किस्सा खूब चर्चा में आया। एक खास बात यह भी है कि भौगोलिक लिहाज से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा राजनीतिक रूप से हरियाणा का एक महत्वपूर्ण जिला रहा है। सियासी तौर पर यहाँ पर देवीलाल घराने की अपनी एक 7 दशक की लंबी राजनीतिक यात्रा रही है, जो आज भी जारी है। पर देवीलाल के गृह जिले में राजनीतिक रूप से एक रोचक तथ्य यह है कि यहाँ से केसरा राम ऐसे पहले राजनेता थे जो हरियाणा गठन के बाद शीर्ष स्तर से पहले मंत्री बने। केसरा राम सिरसा जिला के गांव इलाहाबाद के रहने वाले थे और साल 1966 में वे भगवत दयाल शर्मा की सरकार में सिंचाई उपमंत्री बने। हालांकि देवीलाल इससे पहले साल 1951, 59, 62 में विधायक रह चुके थे। संयुक्त पंजाब के वक्त देवीलाल प्रताप सिंह कैरो सरकार में संसदीय सचिव भी रहे, पर सिरसा जिले से पहला मंत्री बनने का अवसर केसरा राम को मिला। केसरा राम के बाद उनके बेटे मनीराम केहरवाल भी सियासत में सक्रिय हो गए। उन्होंने अपने सियासी करियर में कई चुनाव लड़े। साल 1991 में मनीराम केहरवाल पहली बार इलाहाबाद से विधायक चुने गए। कुछ समय पहले मनीराम का निधन हो गया। अपने आखिरी वक्त में मनीराम कुछ समय तक हरियाणा जनहित कांग्रेस में रहे, जबकि बाद में वे भाजपा में आ गए थे। फिलहाल केसराम के पोते सागर केहरवाल भी राजनीति में सक्रिय हैं और वे भाजपा में हैं। 15 अगस्त 1907 को केहरवाल में जन्मे केसरा राम 1957 में सिरसा, 62 और 67 में डबवाली से विधायक बने। हरियाणा गठन के बाद पहली बार सरकार में सिंचाई उप मुख्यमंत्री बने। किसान से नाइंसाफी करने वाले पटवारी को खेत में जाकर सस्पेंड कर दिया। टेल पर पानी न पहुंचने पर नहर में कूद गए थे। 1991 में केसरा राम के बेटे मनीराम इलाहाबाद से विधायक चुने गए थे। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।